मैंने MT-15 ही क्यों ली दोबारा, मेरे पास MT-15 थी पहले भी। सो एनीवे मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या रीज़न है। पहली बात, अगर मैं फ्रंट से स्टार्ट करूँ तो फ्रंट में जो है इसका जो DRL है, DRL इसका काफ़ी ज़्यादा हेवी फोकस वाला DRL कर दिया गया, सो दैट पहले जो था और अब जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात है, सो आफ्टर मार्केट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरी बात, इसकी USD सस्पेंशन, सो ये बहुत ही ज़्यादा वाइडर है एज़ कम्पेयर टू दैट पिछले वाला। सो इसमें अगर आप देखोगे तो ये लगाने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा बल्कियर और मस्कुलर सा लगती है MT। सो अगर मैं इसको ऐसे सीधा करता हूँ लाइक दिस, सो अब ये देख सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा बल्कियर सा लगता है, ये USD फोक्स के चलते। अनदर थिंग, अब आते हैं इसके टायर प्रोफाइल पे। सिंगल चैनल पहले भी दिया जाता था, सिंगल चैनल इसमें भी है, हालांकि इसमें ड्यूअल चैनल है। सो सिंगल चैनल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी ये मैं फ्रंट की बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पे सिंगल चैनल है, सिंगल चैनल के बाद अब आते हैं मिड पोर्शन में। सो यहाँ पे ग्राफिक अलाइनमेंट यहाँ पे चेंज किया गया है। सो यहाँ पे ग्राफिक्स दूसरा दिया गया है, जो कि पहले MT का लोगो इस साइड हुआ करता था लेफ्ट में। सो अब ये ग्राफिक यहाँ पे दिया गया है, एक स्टिकर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, और ग्राफिक यहाँ पे चेंज किया गया है इस साइड पे। सो मेरे पास जो पहले जो MT थी वो 2021 मॉडल की थी। अब इंजन पे आते हैं। इंजन पे क्या है कि आपके डिस्प्ले पे शो किया गया है कि इंजन पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। इसमें क्या है, टॉर्क को बढ़ा दिया गया है और जिसका पावर है वो 0.15 के अराउंड कम किया गया है पहले के मुकाबले। एंड इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा, लिटरली बिलीव मी। इंजन इसलिए ज़्यादा स्मूथ है क्योंकि ये BS6 फेज़ 2 एमिशन नॉर्म्स को सपोर्ट करता है एंड साथ ही में ये E20 फ्यूल को सपोर्ट करता है। सो अब जैसे जैसे मार्केट में E20 फ्यूल मतलब इथेनॉल 20% ऑफ फ्यूल, सो 80% विल बी पेट्रोल एंड 20% विल बी द इथेनॉल। सो ये इथेनॉल बेस्ड फ्यूल को सपोर्ट करता है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, रेडिएटर सेम है। इसका जो इंजन ग्रंट है और या फिर आप कह सकते हैं साइलेंसर जो साउंड है, ये थोड़ा सा बेस ही कर दिया गया है। सो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थोड़ा हैवी सा कर दिया गया है। इसके रेयर सेक्शन में आते हैं। रेयर सेक्शन का जो अगेन LED हमारे पास इंडिकेटर्स आ जाते हैं। इसकी जो टेल लाइट है उसको भी थोड़ा सा लिफ्ट कर दिया गया है। लिफ्ट कराने के बाद इसके जो पीछे का जो सेक्शन है, ये पहले में क्या क्या दिया जाता था कि नॉर्मल स्विंग आर्म दिया जाता था, अब इसमें एल्यूमिनियम स्विंग आर्म दिए जाते हैं। सो दिस इज़ दिस एल्यूमिनियम स्विंग आर्म। एल्यूमिनियम स्विंग आर्म के फ़ायदे क्या हैं कि ये लाइटर वेट होता है एंड ये लगाने के बाद बैलेंसिंग और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्विंग आर्म। और अगले चीज़ पे आते हैं, इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आप देख सकते हैं, ये आपका स्पीडोमीटर, ये आपका टैकोमीटर, ये आपका स्पीडोमीटर, यहाँ पे टाइम हो गया, यहाँ पे गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर्स हो गए। सो अब ये फर्स्ट गियर पे लगा हुआ है, मैं इसको न्यूट्रल कर देता हूँ। ओके, सो इसमें क्या क्या है, ये है आपका लीटर पर 100 किलोमीटर कितना कंजम्पशन कर रही है 1 लीटर में पेट्रोल, तो ये ऑन एन एवरेज दिखाते हैं जब ये बाइक रनिंग होती है। सेकेंड, ये एवरेज दिखाता है कि हमारी बाइक अभी कितनी एवरेज दे रही है। थर्ड, ये 31 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ये हमारी स्पीड है, ये एवरेज स्पीड है। आफ्टर दैट ट्रैक्शन कंट्रोल, एक बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है। सो ट्रैक्शन कंट्रोल से क्या है कि हमारे बाइक का जो बैलेंसिंग है और बाइक जब हम राइड करते हैं तो उस टाइम पे क्या है, बाइक को स्किड होने से बचाती है एंड बाइक को डी रोड कह सकते हैं उससे बचाती है। सो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल एक एड ऑन फीचर है। इसमें ओडोमीटर, ट्रिप 1 ट्रिप 2 एंड ये टाइम फॉर्मेट। इसमें सबसे बड़ा जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है वो है डुअल चैनल ABS का। सो यहाँ पे एक ABS के प्लेट है और इस रेयर टायर में भी ABS के प्लेट है। सो लिटरली दोस्तों, जब ट्रैक्शन कंट्रोल TCS जब ऑन रहता है इसमें, सो यू विल फील इट ऑन अ नेक्स्ट लेवल। स्पीड है, पावर है, मीन्स ओवरऑल एक गुड पैकेज है। मुझे देखना था कि मीन्स मेरे पास जो बजट था उसके अकॉर्डिंग मुझे दूसरी ही MT पसंद आई, सो मैंने दूसरी MT ली।
दूसरी एम लेने के पीछे का रीज़न ये है कि मेरी जो पहले वाली एम थी वो मेरी पहले वाली एम जल गई क्योंकि हमारे बिल्डिंग में आग लगी थी। और वो एम थी 2021 मॉडल की, ये है 2023 मॉडल की। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है। सो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में माइलेज एंड ऑन टाइम जो भी डेटा होता है बाइक का सब कुछ उसमें दिखता है। सो ये है मेरे MT 2023 लेने के पीछे का रीज़न। MT लेने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न एक और था। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम सारे सिटी ड्राइव करते हैं, मैक्सिमम ऑफिस जाने वाले जो लोग हैं वो मैक्सिमम सिटी ड्राइव करते हैं। एंड देन आता है आपका हाईवे। सो मेरे केस में भी सेम था। मुझे क्या है कि ज़्यादातर मीटिंग्स में निकलनी होती थी, तो निकलनी होती थी क्या होती है इनफैक्ट। तो मेरे लिए माइलेज एक बहुत ही बड़ा फैक्टर था, मतलब बाइक लेने के पीछे। MT का सबसे बढ़िया चीज़ मुझे ये लगता है कि इसमें है VVA, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन। सो VVA होने के चलते जब भी हम लोग 7000 RPM से नीचे चलाते हैं बाइक, उस टाइम पे हमें 55 प्लस का माइलेज मिलता है। मैं झूठ नहीं कह रहा, 55 प्लस का माइलेज मिलता है। बट हाँ, उसके पीछे टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपके बाइक की सारी सर्विसेज कंप्लीट रहनी चाहिए और वेल मेंटेन रहना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि फर्स्ट सर्विस और सेकंड सर्विस, जितनी भी फ्री सर्विसेज मिलती है चारों के चारों, एंड आई गेस आफ्टर 5th सर्विस आपको 55 प्लस का माइलेज मिलना स्टार्ट हो जाता है विद इन 7000 RPM। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इफ यू वांट टू हैव अ स्पोर्ट बाइक फीलिंग, स्पोर्ट्स बाइक फीलिंग के लिए भी VVA ही काम में आती है। VVA में क्या है कि वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन का फुल फॉर्म है, और इसके इंजन के अंदर आपके बेसिकली क्या कहते हैं उसको, 4 वेल्व्स इसके इंजन के अंदर रहता है वो। सो जब हम 7000 RPM तक इसको चलाते हैं, 7000 RPM के अंदर 2 वॉल्व्स ही ऑपरेट रहता है। सो आफ्टर 7000 RPM आपके चारों वॉल्व्स ऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो चारों वॉल्व ऑपरेट करना इन द सेंस उसके अंदर क्या है, एयर इनटेक एंड एयर एग्जॉस्ट ज़्यादा होने लगती है इंजन के अंदर। सो दैट्स वाई हमें माइलेज भी कम मिलने लगती है। लेकिन हाँ, उस टाइम पे पावर और स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज आता है। सो दैट्स वाई इस बाइक में आपको दोनों बाइक्स के मज़े आते हैं, फील आता है। एक तो आपको नॉर्मल बाइक और साथ ही है स्पोर्ट्स बाइक का भी। सो दैट्स वाई मैंने काफ़ी सोच समझ के अगेन MT लिया। और MT का क्या है कि आई लव दिस बाइक। विद इन 2 लाख यू विल गेट दिस बाइक, नो डाउट।